इस वीडियो के क्लिप पर बताना चाहता हूं कि पंजाब भर में गंदम की थ्रेशर लग चुकी है और जो पंजाब वालों को आज का ताज़ा तरीन रेट दिया जा रहा है, हल्की क्वालिटी गंदम 2000 रुपये से लेकर 2150 रुपये, नॉर्मल क्वालिटी गंदम 2200 रुपये से लेकर 2300 रुपये, अच्छी और वीआईपी क्वालिटी गंदम 2400 रुपये फी मन। और सिंध वालों को जो शुरू में रेट दिया गया वो 2400 रुपये 2500 रुपये फी मन। इस वक्त मुल्क भर में जो गंदम का रेट लगाया जा रहा है किसानों को 7000 रुपये 102 किलोग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा रेट जो दिया जा रहा है 7000 रुपये 102 किलोग्राम। आप पिछले साल जिन किसानों ने गंदम को स्टॉक किया था उन किसानों को भी 7000 रुपये 102 किलोग्राम का रेट दिया गया था। इस साल भी वही रेट दिया जा रहा है। और 2 दिन पहले मरियम नवाज का लाहौर में इजलास हुआ और वजीर आला का ये भी ऐलान था कि इस साल हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी, इस साल किसानों की गंदम प्राइवेट सेक्टर के जरिए खरीदी जाएगी। मिसाल के तौर पर किसान अपनी गंदम आड़ती हजरात और फ्लोर मिल वालों को सेल करेंगे और फ्लोर मिल वालों और आड़ती हजरात से हुकूमत गंदम खरीदेगी। और इस साल भी किसानों को रेट वही 2400 2500 रुपये दिया जा रहा है जो पिछले साल मिला था, उससे भी कम रेट दिया जा रहा है। अब किसान कहते हैं पिछले साल से इस साल डीएपी खाद का रेट ज़्यादा दिया गया, यूरिया का रेट ज़्यादा लगाया गया, इस साल नाइट्रेट खाद का ज़्यादा रेट लगाया गया, ज़मीनों के ठेके पहले से बढ़ चुके हैं, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, अखराजात बढ़ चुके हैं, लेकिन इस साल हुकूमत गंदम का रेट नहीं देने वाली। अब पंजाब भर में किसानों से गंदम बहुत ही कम रेट पर ली जा रही है। किसान जो है अपनी गंदम खेतों में लेकर बैठ गए हैं, किसानों को रेट नहीं दिया जा रहा। किसान कहते हैं इस साल अगर हमें रेट ना दिया गया गंदम का तो अगले साल हमने सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक गंदम काश्त करनी है। अगले साल हुकूमत बेशक डॉलर दे तब भी हमने गंदम काश्त नहीं करनी। इस साल तो हुकूमत ने सब्सिडी का लालच देकर गंदम काश्त करवा दी। अगले साल हुकूमत बेशक हमें 1,50,000 रुपये की बजाय 5 लाख रुपये भी सब्सिडी दे तब भी हमने गंदम काश्त नहीं करनी। और इस साल भी मुल्क भर में गंदम की बहुत ज़्यादा पैदावार आ रही है। आखिरी 2 माह में जब मौसम ठीक था जिस वजह से गंदम खड़ी रही, और इस साल भी मुल्क भर में पैदावार ज़्यादा आ रही है। हमारे पंजाब में इस साल जो गंदम की पैदावार आ रही है, पिछले साल मेरी 30 से 35 मन फी एकड़ की पैदावार आई थी, इस साल मेरी 40 से 50 मन पैदावार आ रही है फी एकड़ की। 10 से 15 मन फी एकड़ की पैदावार ज़्यादा आ रही है पिछले साल से। और इस साल जो गंदम का रेट दिया जा रहा है बहुत ही कम दिया जा रहा है। और हुकूमत का भी यही फाइनल फैसला है कि इस साल हुकूमत गंदम का रेट नहीं देने वाली। हुकूमत इस साल किसानों से गंदम नहीं खरीदने वाली। और किसान कहते हैं ना ही हमें इस साल तिल्ली का रेट दिया गया, ना ही हमें मुंजी का रेट दिया गया, ना ही हमें इस साल गंदम का रेट दिया गया, अगले साल हमने गंदम काश्त नहीं करनी। क्योंकि किसान कहते हैं जो भी चीज़ हम स्टॉक करते हैं उसका रेट भी नहीं दिया जाता। लेकिन इस साल हुकूमत ने गन्ने का रेट अच्छा दिया है। शुरू में बहुत ज़्यादा अफवाहें पिलाई गई थी कि इस साल गन्ने का फी मन किसानों से 200 रुपये में ख़रीदा जाएगा, लेकिन हुकूमत ने 400 रुपये का ऐलान किया। वही किसानों का गन्ना 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये तक सेल हुआ। क्योंकि गन्ने की जितनी भी मिलें हुकूमत की अपनी है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की अपनी मिलें हैं, जिस वजह से उन्होंने चीनी को बाहर के मुल्कों में भेजा है और गन्ने का रेट बढ़ गया है। अब उसी चीनी का रेट जो किसानों को लगाया जा रहा है 180 रुपये फी मन, और किसानों को जो गंदम का रेट लगाया जा रहा है वो 40-50 रुपये फी मन। किसान कहते हैं चीनी का रेट जो है 4 केजी गंदम के और 1 किलो चीनी का हो तब भी महंगी है। किसान कहते हैं चीनी महंगी मिल रही है, घी महंगा मिल रही है, बाकी अखराजात की तमाम चीज़ें महंगी हैं, डीजल महंगा है, सब चीज़ें महंगी हैं, लेकिन गंदम का रेट नहीं है। किसान कहते हैं इस साल तो हमें हुकूमत गंदम का रेट नहीं दे रही, अगले साल हमने सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक गंदम काश्त करनी है। क्योंकि इस साल तो हुकूमत ने किसानों को लालच दिया कि जो बड़े किसान हैं जिन्होंने ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त की उनको ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे, लेकिन उनको भी ग्रीन ट्रैक्टर नहीं दिए गए। कई किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर दिए भी गए तो उनके ख़राब हो गए क्योंकि वो बेकार ट्रैक्टर हैं, सही ट्रैक्टर नहीं है। और किसान कहते हैं ना ही हमें सब्सिडियाँ चाहिए, ना हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें अपनी फसलों का रेट चाहिए। किसान कहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करके जब फसलों का रेट नहीं होता तो हमें कुछ भी बचा नहीं होती। किसान कहते हैं अगले साल हमने चिकंदर की फसल काश्त करनी है, गन्ने की फसल काश्त करनी है, राई कनोले की फसल काश्त करनी है, क्योंकि इस साल भी राई कनोले वाले किसान अच्छे रह गए हैं। एक तो राई कनोले पर अखराजात बहुत कम होते हैं
और उसका रेट भी अच्छा दिया गया। शुरू में राई कनोले का 20,000 रुपये, 25,000 रुपये 102 किलोग्राम। और गन्ने वाले भी अच्छे रह गए, सिर्फ रूढ़ रहे हैं ज़्यादातर गन्नम वाले। गन्नम का बिल्कुल इस साल रेट नहीं दिया जा रहा। और इस साल चिकंदर का रेट भी अच्छा दिया जाएगा कि हुकूमत ने गन्ने का रेट भी 400 रुपये फी मन दिया है और चिकंदर भी किसानों से 400 रुपये फी मन खरीदा जाएगा। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूँ कि इस साल गन्नम की इमदादी कीमत के हवाले से अहम पॉइंट, इस साल जो हुकूमत है गन्नम नहीं खरीदने वाली, क्योंकि हुकूमत को पता है कि मुल्क भर में गन्नम का जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो 30.2 मिलियन मेट्रिक टन, और मुल्क भर में जो गन्नम की लागत होती है वो 27 या 28 मिलियन मेट्रिक टन साल भर की। अब इस साल भी किसान साल भर की लागत से ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं। यही गन्नम अगले साल के लिए काफ़ी होगी, और जो पिछले साल की गन्नम पड़ी हुई है वो उससे अगले साल के लिए काफ़ी होगी। किसानों को इस साल भी गन्नम का रेट नहीं मिलने वाला, ना ही अगले साल मिलने वाला है, क्योंकि मुल्क भर में गन्नम का बहुत ही बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है, जिस वजह से किसानों को अब पता चल चुका है कि इस साल गन्नम का रेट नहीं मिलने वाला। अब अक्सर किसान जो है मुझे कमेंट्स में पूछते हैं क्या इस साल गन्नम को स्टॉक करें या ना करें। इस साल गन्नम को स्टॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो हुकूमत बैठी हुई है इसका नहीं पता चलता कि गन्नम का रेट बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता, लेकिन बढ़ने के चांस नहीं है। क्योंकि मैं आज भी आड़ती हज़रात के पास बैठा रहा हूँ और वो मुझे बता रहे थे कि इस साल भी गन्नम का रेट नहीं बढ़ने वाला, इस साल भी हुकूमत गन्नम का अच्छा रेट नहीं देने वाली। आड़ती हज़रात बता रहे थे कि यही 6,000 रुपये 7,000 रुपये इस साल भी किसानों से गन्नम ली जाएगी। लेकिन आप कोशिश तो करें कि गन्नम को शुरू में ही सेल कर दें, आप अच्छे रह जाएंगे। अगर गन्नम का रेट बढ़ भी जाता है तो जैसे ही आप लेट सब्सिडी वापस करेंगे हुकूमत की, जितना आपको उधर से प्रॉफिट आना है गन्नम में से उधर उतना आपको हुकूमत ने प्रॉफिट ले लेना है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला गन्नम को स्टॉक करने का। हाँ, जिनके पास पैसे वगैरह हैं, बढ़िया पार्टी हैं, बड़े किसान हैं, वो गन्नम को स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं अगली फसल को काश करने के लिए। जो छोटे किसान हैं 1-2 एकड़ वाले, उन्होंने अगर गन्नम सेल ना की तो उनकी तो फसल भी काश नहीं होगी अगली। साफ ज़ाहिर ज़मीनों के ठेके 1 लाख रुपए से बढ़ चुके हैं, खादें बहुत ही महंगी हो चुकी हैं। अब जो किसान फसलें काश कर रहे हैं उनके बीज इतना ही महंगे हैं।